समाज की सेना तैयार करिए, हम सेनाएं लगा देंगे मेल वाला, और उसके बाद फिर मार मार के भूसा भर देगी। देश बचाने आए हो या तुम जातिगत धर्म का आंदोलन करने आए हो? देश में गद्दारों की जगह नहीं है। अगर तुम देश गद्दार हो देश के, तो देश छोड़ के चले जाओ। यहाँ गद्दारों की जगह नहीं है, यह राष्ट्रभक्तों का अपमान करने का जगह नहीं है। गद्दार किसको मान रहे हैं? जो भी हमारी होगा, कहाँ से क्षत्रियों को वोट नहीं मिलेगा, हानि हो जाएगी। दलित सब हो जाएंगे। तो अंबेडकर अखिलेश कर रहे हैं, अंबेडकर मायावती भी कर रही थी, तो कहाँ पहुंच गई? और अखिलेश भी वहीं पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ा देश में कोई नहीं था, ना गांधी थे ना नेहरू थे। ये रुकेगा कहाँ? ये रुकेगा संबोध से बड़ा देश में कोई नहीं था। रुकेगा कहाँ? यार रुकेगा ऐसे कि अब यही इनके साथ होगा कि अब सेनाएं आ जाएंगी और इनको सही कर देंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आगरा में जिस तरीके से आज करनी सेना ने अपना एक विशाल धरना प्रदर्शन किया और वहां पर तलवारें भी लहराई गई, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कुछ है तो ये विपक्ष है। क्योंकि अगर जल रही है कोई आग ज्वाला जल रही, तो उसको शांत कराने के बाद उसमें घी पे घी डाले जा रही। आज फिर से अखिलेश यादव ने बयान दिया कि हम राम जी लाल जी को झुकने नहीं देंगे। यहाँ झुकने और झुकाने की बात नहीं है। यहाँ पे अगर किसी के पूर्वजों की बात की जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उस संप्रदाय के लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष, और पूरा विपक्ष के साथ में समाजवादी पार्टी का नाम लूंगा, क्योंकि वो जिस तरीके से इसमें आग डाल रही है। आइए तमाम लोगों से बात, क्योंकि करनी सेना ने भी सीधी चेतावनी दे दी। ये कहाँ तक सही है, ये भी गलत है कि उन्होंने कहा कि और जो उन्होंने श्री राम जी लाल सुमन साहब ने बयान दिया है, उस बयान को अपना सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस ले लें, चाहे खेद व्यक्त कर दें, तो देश में नफरत का जो मैं तो अड़े हैं, नहीं मांगूंगा माफी। और कहीं ना कहीं उनको जो मिल रहा है एक तरीके से ऊपर से, हाँ, तो वो अखिलेश यादव जी का मिल रहा है कि हम मांगने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। ऐसा है कि देखिए, इससे श्री अखिलेश यादव जी का भी नुकसान है, रामजी लाल सुमन का भी नुकसान है। क्योंकि राणा सांगा को और बाबर को एक ही कैटेगरी में ये लोग खड़ा कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। बाबर जो था वो आताताई था, आक्रांता था। राणा सांगा जी थोड़ा दूसरे श्रेणी में आते हैं। राणा सांगा जी चित्तौड़ के राजा थे, और उनका जो पुत्र था भोजराज, उनकी पुत्र वधू थी मीराबाई, उनकी पत्नी थी झाली। इन लोगों ने गुरु रविदास जी को अपना राजगुरु माना था और चित्तौड़ में लाकर के समाधि बनाया था। तो 550 साल पहले गुरु रविदास जी को काशी के पंडितों ने संत शिरोमणि की उपाधि दिया था, और 550 साल पहले अगर राणा सांगा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को, जो अनुसूचित जात से आते थे, अपना राजगुरु माना, तो ये भी आज कहीं न कहीं देश को, समाज को, हिंदुत्व को, सनातन की बचाने की बात थी। गुरु रविदास जी ने कहा है कि जात पात पूछे न कोई, हरि के भजे से हरि का होई। तो राणा सांगा का ये इतिहास है। श्री राम जी लाल सुमन अगर राणा सांगा जी के बारे में पूरा अगर बता देते, तो इस तरह का विवाद नहीं पैदा होता। विवाद पैदा किया गया जानबूझ के लगा, क्योंकि राम जी लाल सुमन जी वही बोलते हैं जिससे समाजवादी पार्टी को फायदा हो, और उनको राज्यसभा मिलता रहे, लोकसभा में जाते रहे, और राजनीति उनकी चलती रहे। लेकिन उनको राम जी लाल सुमन कभी भी अनुसूचित जात के सवाल पे नहीं बोलते, कभी भी वो बाबा साहब अम्बेडकर के सवाल पे नहीं बोलते, कभी भी अनुसूचित जात के अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण का बिल उन्हीं का समाजवादी पार्टी के ही सांसद ने लोकसभा में फाड़ा, कभी उसके विपरीत नहीं बोले, हमेशा उनके मौन रूप से समर्थन करते रहे। अम्बेडकर नगर से लेके साहू जी महाराज। देखिए, मैं तो समझता हूं कि करणी सेना या देशभक्त कोई भी ये अखिलेश यादव को अल्टीमेटम नहीं दिया है, देश के गद्दारों को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि जो देश के साथ गद्दारी करेगा, जो देश के रणबांकुरों के सम्मान पे अंगुली उठाएगा, अपमान करेगा, ये देश के सम्मान के साथ गद्दारी करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। रह गई बात तलवार लहराने की, तो ये इतिहास रहा है रामायण काल से कि शक्ति की पूजा हुई है। अगर आपके बाहुबल में, भुजाओं में शक्ति नहीं है, तो आपका सम्मान नहीं बचेगा। तो संविधान कहाँ गया? देश तो संविधान से चलेगा ना। संविधान का अपमान कहाँ हो रहा है? संविधान से ही तो चल रहा है। लेकिन कौन सा संविधान था कि आप देशभक्तों को और रणबांकुरों को अपमान करेंगे? ये कौन सा संविधान है? अगर देश का ये संविधान है कि आप रणबांकुरों को, देशभक्तों को, जो हजारों आहुतियां देकर इस देश को बचाया है, उसका अपमान करेंगे, तो आपको अल्टीमेटम तो देना ही पड़ेगा। गोली मार देंगे किसी को। कहाँ गोली किसी को मारा? किसको? अखिलेश कह रहे हैं अखिलेश यादव गोली लगने से मरा है? गोली लगने से कोई मरा है तो बताइए,
कौन मरा है? जब मरेगा तभी बात होगी, धमकी देना बात नहीं होगी। धमकी धमकी किसको दी जा रही है? जो अपमान कर रहा है उन रणबांकुरों को, उन देशभक्तों का जो अपमान कर रहा है, उसको चेतावनी दी जा रही है कि तुम संभल जाओ, ये हिंदुस्तान है, जाग गया है, ये गद्दारों से देश नहीं चल रहा है, ये देशभक्तों से देश चल रहा है। तुम्हारे जैसे गद्दार ही देश को गुलाम बनाए थे और आज इस देश में गद्दारों की जगह नहीं है। अगर तुम देश गद्दार हो देश के तो देश छोड़ के चले जाओ, यहाँ गद्दारों की जगह नहीं है, यह राष्ट्रभक्तों का अपमान करने का जगह नहीं है। गद्दार किसको मान रहे हैं आप? जो भी हमारे रणबांकुरों को जो देश के लिए आहुति दी, जान दी, हजारों सैकड़ों चोटें खाई, आक्रांताओं का, गोलियों का सीने पे सामना किया, अगर उसका अपमान कर रहे हैं तो वो गद्दार है। वो गद्दार है। क्या कहेंगे, आज वाले करनी सेना सही कर रही है या जो है कहीं ना कहीं संविधान की अवहेलना कर रही है? करणी सेना ने जो देशभक्त थे माननीय सांगा जी, जो विदेशी आक्रांता से लड़े और हिंदू समाज को, सनातन समाज को बचाने के लिए 80 घाव होने के बाद एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक टांग नहीं थी, उन्होंने विदेशियों से लड़ा। अगर उसका कोई अपमान करता है तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज को, सारे समाज को एक कष्ट पहुंचता है। समाज मान ही नहीं रहे तो कह रहे हैं करनी सेना का आंदोलन है, भाजपा करनी सेना का ही अंग है, करनी सेना का ही अंग। नहीं, करनी सेना में सभी सनातनी हैं, कोई एक समाज थोड़ी ना, बहुत से लोग हैं उसमें, ठीक है, तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं और विरोध होना लाजमी भी है। अगर आप किसी देशभक्त पर उंगली उठाएंगे जो देश के लिए लड़े हैं, जो लोग देश के लिए अपना प्राणों की आहुति दी है, अब उसके ऊपर आप उंगली उठाते हैं तो निश्चित रूप से समाज को दुख होता है, कष्ट पहुंचता है हिंदू समाज को। तो उठाया नहीं, कहाँ रुकेगा ये सिलसिला? ये निश्चित रूप से वो माफी मांग ले और जाएगा। माफी मांगने को तो तैयार ना, वो भी तैयार हो रहे हैं ना, उनके पार्टी के मुखिया कह रहे हैं माफी मांगेंगे, हम उनके साथ खड़े। अखिलेश यादव जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की, उसलिए वो सिर्फ ये सब विषय को उठाते हैं। लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी को क्षत्रिय समाज का तो वोट निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। जिस तरीके से क्षत्रियों के ऊपर इस तरह के कमेंट्स करती है समाजवादी पार्टी के नेता, निश्चित रूप से गलत करती तो है। यही चाह ही रहे हैं ना कि दलित बनाम क्षत्रिय हो जाए, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स खेली जाए इस पे। दोनों लोग कहीं ना कहीं जलते हुए आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, बुझाने का काम कोई नहीं कर रहा। नहीं, जिस तरीके से उन्होंने क्षत्रिय समाज को कहा है, लेकिन उससे सारा हिंदू समाज एकजुट है। खाली क्षत्रिय को ही नहीं कष्ट हुआ है, सारे हिंदू समाज को कष्ट हुआ है कि राणा सांगा एक धरोहर थे हिंदू समाज के, वो राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने विदेशी आक्रांता से लड़े। बाबर जब यहाँ आया तो यहाँ जब आया तो उसने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को मुसलमान बनाया, किसी की बहू बेटी को उठा लिया, कहीं पर राम मंदिर पर काम करा के अपने नाम से मस्जिद बनाई। अगर उससे लड़ने वाला है वो लड़ा, उससे संघर्ष किया, और तो उसके ऊपर जब उंगली उठती है तो पूरे समाज को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अपर हो, सबको कष्ट होता है जो होता है। तो क्या कहेंगे करनी सेना को? करनी कर रहे हैं कि नहीं? करनी सेना सही कर रही। करनी सेना कह रही थी, उनको मौका दिया कि अगर गलत शब्द का उच्चारण कर दिया तो प्रायश्चित कर लो, माफी मांग लो। तो उसमें कौन सी फांसी हो जाती राणा सांगा की? तो राणा सांगा की निंदा करने वाले को रामजी लाल सुमन की कौन सी अपमान हो जाता, कौन सा उनका पद घट जाता। लेकिन जब जानबूझकर आग लगाई जाती है तो उस पर पानी नहीं डाला जाता है, उस पर और मिट्टी घी डाल रहे हैं। कहीं लग रहा है आपको, कौन लग रहा है घी डाल रहा है? घी डालकर इसमें राजनीति का एक खेल हो रहा है और नहीं कुछ है। राजनीति का कि दलित बनाम सवर्ण, दलित सब पक्ष में आ जाएगा। ये अखिलेश का बना बनाया वो खेल, अगर न खेल होता तो अखिलेश पक्ष नहीं करते। राणा सांगा से कहते तुमने गलत किया और इसको प्रायश्चित कर लो, माफी मांग लो, मामला शांत हो जाता। लेकिन अखिलेश अगर उभारेंगे तो हम, ये बात मुझसे ज्यादा अकिलन न अखिलेश को है और न किसी भी पार्टी दल को है। मैं देश हितकारी हूँ, किसी पार्टी का चमचा नहीं बनता हूँ, और अखिलेश को उसमें हानि होगी, लाभ नहीं होगा। कहाँ सिर्फ क्षत्रियों को वोट नहीं मिलेगा, हानि हो जाएगी। दलित सब हो जाएंगे। तो अम्बेडकर अखिलेश कर रहे हैं, अम्बेडकर मायावती भी कर रही थी, तो कहाँ पहुँच गई, और अखिलेश भी वहीं पहुँच जाएंगे। यानी कि नुकसान इसमें अखिलेश को दिख रहा है आपको? इस आज के आंदोलन से ये अखिलेश यादव को नुकसान दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है इसमें बीजेपी को घाटा हो रहा है। ऐसा है ना, देखिए, पहली बात, संसद में उन्होंने अपमान किया, अपमानजनक टिप्पणी की,
तो ऐसे में संसद भवन में जितने सांसद बैठे हैं, संसद अध्यक्ष बैठा है, सब संविधान वहीं से बनता है, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। पहली बात, गलत इन्होंने बोला, चाहे वो किसी के खिलाफ बोला, गलत बोला, तो इनके खिलाफ कार्रवाई वहीं हो जानी चाहिए थी। यह मुद्दा सड़क पर आता ही नहीं। पहली बात समझिए, जन आक्रोश तब पैदा होता है जब जनता की आवाज न्यायपूर्ण तरीके से सुनी नहीं जाती है, तो यह मैदान में आ गया मैटर। कौन नहीं सुना? अब संसद भवन में अगर सुनवाई हो गई होती इनके खिलाफ जो गलत बोले थे, तो जनता फिर ऊपर होती नहीं, जनता से कोई मतलब ही नहीं था, ना करड़ी सेना दिखाई देती, ना कोई सेना दिखाई देती। अब ये सेना, अब मामला ये है, और अखिलेश यादव का उनको समर्थन करना भी यह सिद्ध होता है कि संसद में बैठने लायक यह दोनों नहीं है। बात को समझिए, इन दोनों को संसद से जातीय संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको लग रहा है? जातीय संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। संसद में अपनी पार्टी चलाने के लिए लोग संसद भवन को, जो कि संसद भवन न्याय का मंदिर बना हुआ है, उसको ये लोग उसको भी भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में संसद भवन से इनको निकाल के बाहर करना चाहिए, संसद सदस्यता इनकी 10 साल के लिए खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग न्यायालय पर विश्वास इनका उठ चुका है, पुलिस पर विश्वास उठ चुका है, देशभक्तों को गाली दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो हरकत कर रहे हैं संसद भवन बैठ के, वो इनका परिवार नहीं है और ना इनका जातिगत धर्मगत वो मंदिर है। बात को समझिएगा, वो एक संसद भवन है, न्याय की बात करने का है। तो संसद का जो अध्यक्ष है उसको चाहिए, वो भी जो बैठा है, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस हो, इससे नहीं मतलब, उसको चाहिए तत्काल 10 साल के लिए इनको निष्कासित करें। आपको लग रहा है कहीं ना कोई बोलता उसको भी निष्कासित करें, सपा को कोई बोलता उसको भी निष्कासित, लेकिन छोड़ो नहीं। अगर छोड़ोगे तो जनता से कानून का विश्वास उठेगा। और इसी तरह करड़ी सेना, आज करड़ी सेना है, कल एससी सेना होगी, कल ओबीसी सेना होगी, परसों सेना होगी। यही तो दिखाया जा रहा है, इधर करनी सेना तो उधर वाले कर रहे हैं, यादव सेना तैयार है, उधर दलित सेना तैयार है, हर समाज की सेना तैयार। ऐसा हर समाज की सेना आप तैयार करिए, हम सेनाएं लगा देंगे मेल वाला, और उसके बाद फिर मार मार के भूसा भर देगी। देश बचाने आए हो या तुम जातिगत धर्मगत आंदोलन करने आए हो? यहाँ कहा जाता है कि अब जाति पाति की करो विदाई, हाँ, लेकिन यहाँ पे हर पार्टी हर जाति के लोगों की नेता खड़ा कर दे रही, हर जाति के नाम से सेना खड़ी कर दे रही। ऐसा है, अभी बांग्लादेश में हुआ, तो और देशों में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वैसे यहाँ भी अब होने जा रहा है। जल्द ही इन नेताओं को जनता उखाड़ फेंकेगी और सेनाओं को ले आके बैठा देगी, क्योंकि इन पर से विश्वास उठ चुका है। आर्मी रूल्स हो ही जाएगा भाई। जब कानून नहीं है, संसद नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम्हारा फॉर्च्यूनर है या 10 करोड़ रुपया साल में बचत करने का चाहिए? कैसे तुम्हारे पास आ गया? किसान के लड़के थे, तुम्हारे बाप प्राइमरी टीचर थे, तुम्हारे फॉर्च्यूनर से कैसे चल रहे हो? मैं आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनाध्यक्ष परिवार का हूँ और मैं फॉर्च्यूनर से नहीं चल रहा हूँ। तुम्हारी औकात हमारे यहाँ नौकर बराबर थी और आज तुम मालिक बन के बैठे हो। अरे वो मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने बड़े पार्टी के मुख्यमंत्री बड़ा है कि देशभक्त परिवार बड़ा है? देशभक्त परिवार। मुख्यमंत्री बड़ा है कि देशभक्त परिवार बड़ा? मुख्यमंत्री देश की सेवा के लिए बनाया गया था। हम शुरू से अच्छे परिवार से रहे, अच्छी नौकरियां किए, नौकरी किए, क्लास 1 नौकरी किए, उसके बावजूद हमारे पास अपना मकान नहीं है, अपना घर नहीं है, और आजाद हिंद फौज के उप सेनाध्यक्ष, उससे बड़ा देश में कोई नहीं है, उससे बड़ा देश में कोई नहीं था, ना गादी थे ना नेहरू थे। ये रुकेगा कहाँ? ये रुकेगा संबोध से बड़ा देश में कोई नहीं था। रुकेगा कहाँ? यह रुकेगा ऐसे कि अब यही इनके साथ होगा कि अब सेनाएं आ जाएंगी और इनको सही कर देंगी, 10 साल के लिए इनकी राजनीति इनके अंदर घुसेड़ देंगी, और उसके बाद तब इनको समझ में आ जाएगा कि देश बचाना है कि इन गद्दारों को बचाना। देश बचाना है कि गद्दारों को बचाना है? देश बचाना। तो क्या कहेंगे आज की इस करनी सेना ने जिस तरीके से रामजी लाल के घर पे आंदोलन किया, विपक्ष भी आग डाल रहा है, कहीं ना आग में घी डाल रहा है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन दिख रहा है आपको? पक्ष के विपक्ष दिख रहा है। अखिलेश यादव कहीं जिम्मेदार आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कहाँ रुकेगा जातीय संघर्ष? ये जातीय संघर्ष कराने की तैयारी थी क्या विपक्ष की, आपको लग रहा है? अब हम किसको क्या बताएं, नहीं होता। चलिए ठीक है।